तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी नई अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका यहां पर सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि जिस प्रकार से जीडीएस की भर्ती में मेरिट सूची जारी की जाती है ना, लेकिन वहां पर 10वीं के परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची जारी होती है और इस वैकेंसी में 12वीं के परसेंटेज के आधार पर जो है यहां पर आपका मेरिट सूची जारी किया जाएगा। अलग अलग जिलेवार से यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस विभाग में अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ में मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और वेबसाइट भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पर भी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो के कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, ये 12वीं पास सीधी भर्ती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 12th के परसेंटेज के आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर सिलेबस का किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है, कोई भी सिलेबस यहां पर नहीं है। 12वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आप सब लोग के मन में यह सवाल आएगा कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो शिक्षा विभाग की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि पद की अगर मैं बात करूंगा तो विद्यालय सहायक या फिर हम इसे क्लर्क के नाम से भी जानते हैं। तो क्लर्क के पद पर यह वैकेंसी सृजित हुई है, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 6421 पद ऐसे हैं जिसके लिए कि नोटिफिकेशन जो है अभी कल की डेट में ही जारी किया गया है। और देखिए, ये जो विद्यालय सहायक में जो भर्ती निकाली गई है ना, ये उत्क्रमिक उच्च विद्यालय जो होती हैं वहां पर आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 6421 पदों पर इतने पद जो है सृजित हुए हैं। योग्यता की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो सभी 12वीं पास कैंडिडेट, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के दोनों जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको 18 साल से लेकर के 35 साल तक का एज का क्राइटेरिया रखा गया है। साथ में फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बताऊं तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का और ओबीसी कैंडिडेट को यहां पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है ना, ये बिहार राज्य की तरफ से निकाली गई है। जी हां दोस्तों, बिहार राज्य की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग जिले में वैकेंसी निकाली गई है। तो अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस जिले में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। अब देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर बताया गया है नोटिफिकेशन में कि जो आपको सैलरी दिया जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन जो है इसमें हो जाता है तो आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 16,500 रुपए प्रति माह नियत वेतन दिया जाएगा। नियत वेतन का मतलब ये है कि रेगुलर आपका जो है यहाँ पर ये वैकेंसी है, ठीक है ना। ये मत सोच लीजिएगा कि ये जो है मतलब कि संविदा भर्ती, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी तरीके से ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो आपको जो है 16,500 रुपए प्रति माह तो वेतन दिया जाएगा। और साथ में नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि यहाँ पर प्रत्येक साल जो है आपका 500 रुपए इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब सवाल आता है कि सर ये बताइए इसमें चयन प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 12th के परसेंटेज के आधार पर यहां पर मेरिट सूची जो है तैयार किया जाएगा। देखिए, 6421 सीटें हैं ना, तो इसमें होगा क्या कि इसके 5 गुने कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट का मेरिट सूची में आता है नाम, जितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, इनमें 5 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, क्योंकि डीवी में काफी सारे कैंडिडेट जो हैं वो छाटे जाएंगे। नंबर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने एडीसीए वगैरह कर रखा हो, कम से कम यहाँ पर बताया गया है नोटिफिकेशन में कि मिनिमम 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए जो है एलिजिबल हो। उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट जो है यहाँ पर होगा। जी हाँ दोस्तों, स्किल टेस्ट में अगर मान लीजिए आपका जो है मेरिट सूची में नाम आ गया तो उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, हिंदी में क्या होता है, 30 वर्ड प्रति मिनट होता है टाइपिंग टेस्ट। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग टेस्ट जो है लिया जाएगा आपसे। उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर जो है किया जाएगा। सबसे पहले ये आप लोग ये नोटिफिकेशन देखिए, उसके बाद आगे की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, पोस्टिंग आपकी कहां पर होगी, उसके अलावा आवेदन कब से स्टार्ट होगा,
तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय सहायक के पद पर ये जो नई भर्ती का जो पद है वो सृजित हुआ है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा तो 6421 पद ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से सृजित किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये देखिए 23 सितंबर जो 2024 के दिन जो है इसे रिलीज किया गया था। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आप सभी लोग खुद पढ़ सकते हो। राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। और ये जो लेटर है ना, ये महालेखाकार लेखा एवं हकदारी बिहार पटना को यहाँ पर लिखा गया है। सैलरी वगैरह तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि यहाँ पर जो सैलरी आपको दिया जाएगा वो 16,500 रुपये प्रति माह वेतन रखा गया है। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्रति वर्ष यहाँ पर 500 रुपये जो है इजाफा किया जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी की जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग जिले वार यहाँ पर वैकेंसी जो है जारी की गई है। मतलब कि बिहार के जितने भी जिले हैं ना, वहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है। ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है आपके सामने है। जैसे कि अगर मैं पटना की बात करूँगा तो पटना में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 210 सीटों पर यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। उसके अलावा नालंदा की अगर मैं बात करूँगा तो 149 सीटें हैं, भोजपुर में 147 सीटें हैं, बक्सर में 88 सीटें हैं, रोहतास में 166 सीटें हैं, कैमूर में 121 सीटें हैं, गया की बात करूंगा तो 258 सीटें हैं, जहानाबाद में 59 सीटें हैं, अरवल की अगर मैं बात करूंगा तो 33 सीटें हैं, नवादा में 142 सीटें हैं, औरंगाबाद में 140 सीटें हैं, मुजफ्फरपुर में 305 सीटें हैं। उसके अलावा सीतामढ़ी की मैं बात करूंगा तो सीतामढ़ी में 184 सीटें हैं, शिवहर में 44 सीटें हैं, वैशाली की बात करूंगा तो यहाँ पर 232 सीटें हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, देखिए पूर्वी चंपारण की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 341 सीटें हैं पूर्वी चंपारण में, और पश्चिमी चंपारण की बात करूंगा तो यहाँ पर 277 सीटें हैं। उसके अलावा सारण में 240 सीटें हैं, सिवान में 226 सीटें हैं, गोपालगंज में 185 सीटें हैं, दरभंगा में यहाँ पर 268 सीटें हैं। उसके अलावा मधुबनी में 296 सीटें हैं, समस्तीपुर में 318 सीटें हैं, सहरसा में 121 सीटें हैं, सुपौल में 144 सीटें हैं, मधेपुरा में 131 सीटें हैं। उसके अलावा पूर्णिया की अगर मैं बात करूंगा तो पूर्णिया में यहाँ पर जो है 208 सीटें हैं, किशनगंज में यहाँ पर 117 सीटें हैं, अररिया में 186 सीटें हैं, कटिहार में 202 सीटें हैं, भागलपुर में 174 सीटें हैं, बांका में यहाँ पर 130 सीटें हैं, मुंगेर में 65 सीटें हैं, शेखपुरा में 36 सीटें हैं, लखीसराय में यहाँ पर 75 सीटें हैं, जमुई में 130 सीटें हैं, खगड़िया में 96 सीटें हैं। उसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, बेगूसराय की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 177 सीटें हैं। नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 6421 टोटल सीटों पर इतने पद जो है सृजित किए गए हैं, जो कि विद्यालय सहायक जिसे हम लोग क्लर्क के नाम से जानते हैं, इस पद पर जो है ये वैकेंसी निकाली जाएगी। देखिए अभी यहाँ पर अप्लाई डेट के बारे में नहीं बताया गया है कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, लेकिन ये मान के चलिए कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर महीने के लास्ट में आपको जो है ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 12वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, लेकिन साथ में यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम जो है कम से कम 6 महीने के होना चाहिए। और देखिए इसमें अदर जो स्टेट के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जो है बिहार राज्य के कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है और बिहार राज्य के स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि निवास प्रमाण पत्र मांगा गया है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हो ना, तो उस जिले का निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा ऑनलाइन आवेदन में, तब जाकर के आप इसमें आवेदन जो है कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो है बिहार राज्य के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया है, वहां पर मैंने आपको बता दिया है कि किस जिले में जो है कितने नंबर ऑफ टोटल सीटों पर यह वैकेंसी जो है निकल करके आई हुई है और कितने टोटल पद जो है सृजित हुए हैं। अब देखिए सवाल ये आता है, आप सभी लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार राज्य की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है और नोटिफिकेशन में यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है कि जिस भी राज्य से आप जो है जिस भी जिले से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं ना, उस जिले का आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए केवल ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन यहां पर नहीं कर पाओगे। उसके अलावा पोस्टिंग कहां होगी सर ये बताइए, यानी कि जॉब अगर मेरी होगी तो नियुक्ति कहां दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब बिहार राज्य की ये वैकेंसी है तो आपको जो जॉब दी जाएगी यानी कि जो आपकी पोस्टिंग दी जाएगी वो आपको जो है बिहार में ही दिया जाएगा। उसके अलावा
तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर ये बताइए इसका आवेदन जो है कब स्टार्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है इस वैकेंसी का आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी विभाग के द्वारा जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बताया गया है कि यहाँ पर 6421 पद जो है सृजित किए गए हैं, जिसमें कि विद्यालय सहायक यानी कि जिसे हम लोग क्लर्क के नाम से जानते हैं, इस पद पर यहाँ पर 6421 पद सृजित किए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता देना चाहता हूं कि अक्टूबर महीने में, जी हां दोस्तों, अक्टूबर महीने में जो है इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर के लास्ट में हर हाल में इसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अभी कार्यालय परिचारी के पद पे भी भर्ती नहीं आई हुई है, जिसमें मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बना करके जानकारी दिया था कि कार्यालय परिचारी में भी बिहार राज्य में बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है। तो हो सकता है कि यह वैकेंसी और बिहार कार्यालय परिचारी का जो वैकेंसी है दोनों भर्ती एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कि परमानेंट भर्ती है कि संविदा भर्ती है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि पूरी तरीके से ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, संविदा भर्ती नहीं है। नियत यहां पर आपको सैलरी दिया जाएगा, यानी कि प्रति माह आपको वेतन जो है 16,500 रुपए दिया जाएगा और उसमें 500 रुपए का प्रतिवर्ष जो है इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। अब आवश्यक दस्तावेज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन यहां पर मैं आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देना चाहता हूं कि क्या दस्तावेज होने चाहिए जिससे कि आप जो है इसमें आवेदन कर पाओगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है 12th का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि 12th के परसेंटेज के आधार पर यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जिस भी राज्य से आप फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, वहां का निवास प्रमाण पत्र होना जो है बहुत जरूरी है, तभी जाकर के आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, जीमेल आईडी होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपके पास होना चाहिए, साथ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इतने सारे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे तो जाकर के आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाओगे। अब रही बात कि सर ये बताइए नोटिफिकेशन, उसके अलावा वेबसाइट जो है मुझे कहां मिलेगा। तो दोस्तों देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन और वेबसाइट का जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां पर जाकर के आप लोग पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग में देख सकते हो। साथ में आप जो है इसके वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय सहायक यानी कि क्लर्क के पदों पर यह भर्ती आने वाली है, जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस विभाग की वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खोला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।